वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ एक ही सपना था। औरंगजेब लगभग 9 सालों तक संभाजी महाराज पर हमले करता गया। उस अत्याचार के बाद भी औरंगजेब बार बार आकर वही 3 शर्तें दोहराता रहा, लेकिन संभाजी महाराज का हमेशा एक ही जवाब रहता था। एक एक करके छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून उखाड़े गए, उनकी आंखों में मिर्च डाली गई, उनकी त्वचा को लोहे के औजारों के छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। इस देश का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। मराठा साम्राज्य का योगदान ये देश कभी नहीं भुला सकता और ना ही भुला सकता है शिवाजी महाराज के शौर्य को। पर आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसे इतिहास ने भुला दिया गया। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। आज हम जिस भारत देश को जानते हैं उसको एक पहचान देने में जितना योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उतना ही योगदान संभाजी महाराज का भी है। उनके लिए एक कहावत बहुत मशहूर है, लोगों के लिए जीना कैसा है वो छत्रपति शिवाजी से सीखिए, एंड अगर लोगों के लिए मरना कैसा है तो वो छत्रपति संभाजी महाराज से सीखिए। तो जय। संभाजी महाराज जब केवल 2 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता अक्सर मुहिम पर रहा करते थे, इसलिए उनका पालन पोषण, उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। संभाजी महाराज बचपन से ही एक खास बच्चे थे। उन्होंने 13 साल की उम्र तक 13 से भी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान ले लिया था। यहाँ तक कि सिर्फ भाषाएं नहीं, उन्हें वेदों का भी ज्ञान था। संभाजी महाराज सारी भारतीय भाषाएं जानते थे। इसी के साथ साथ उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश, पुर्तगीज और पर्शियन का भी ज्ञान था। वेदों के साथ साथ ही 13 साल की उम्र तक संभाजी महाराज ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। जो व्यक्ति शस्त्र में रुचि रखता है वो शास्त्र नहीं पढ़ पाता, और जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ लेता है वो शस्त्र नहीं उठा पाता। बट संभाजी अलग थे। जी हाँ, संभाजी ने अपने बल और बुद्धि दोनों को एक ही साथ डेवलप किया था। जो लड़का इतनी कम उम्र में ऐसी तैयारी कर रहा हो, उसका युद्ध के मैदान में उतरना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। संभाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला युद्ध 16 साल की उम्र में लड़ा और उन्होंने पहले ही युद्ध में दुश्मन को घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आजकल का आम बच्चा जिस उम्र में खिलौनों के साथ खेलना चाहता है, उस उम्र में संभाजी महाराज ने दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ एक ही सपना था, अपनी धरती अपना राज। छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। फिर आया वो दुखद साल 1681। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ और मात्र 23 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति बनाया गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को यह लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, पर वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज ने अपनी पहली मुहिम की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना पहला लक्ष्य बनाया औरंगाबाद किला। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। औरंगाबाद किला उस समय पर मुगलों के अधीन हुआ करता था, पर उसमें इतना खजाना था कि वो मराठा साम्राज्य को फिर से स्टेबल करने के लिए काफ़ी था। किलों पर कब्जा उस समय साम्राज्य की शक्ति का एक सिंबल हुआ करता था, और संभाजी महाराज ने अपने बल और बुद्धि का परिचय देते हुए औरंगाबाद किले से मुगलों को उखाड़ फेंका। जब औरंगजेब को यह खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे खतरनाक जनरल हुसैन अली खान को 20,000 सैनिक और 2,000 हाथियों के साथ संभाजी महाराज के पीछे भेजा, पर हुसैन अली खान भी छत्रपति संभाजी महाराज को हरा ना सका।
शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। औरंगजेब का मानना था कि नॉर्थ इंडिया तो मैं कंट्रोल में ले चुका हूं, तो क्यों ना अब साउथ को कंट्रोल करा जाए। पर साउथ जाने के सफर में उसके सामने एक पहाड़ जैसा साम्राज्य खड़ा था और उस साम्राज्य का नाम था मराठा साम्राज्य, और उस साम्राज्य को लीड कर रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को हराने के लिए और मराठा साम्राज्य को झुकाने के लिए औरंगजेब ने सबसे पहले गोवा में जाकर पुर्तगालियों से हाथ मिलाया, और इस खबर की जानकारी जैसे ही संभाजी महाराज के कानों तक पहुंची, संभाजी महाराज ने गोवा पर आक्रमण कर दिया और पुर्तगाल साम्राज्य में जाकर इतना नरसंहार किया कि पुर्तगाल साम्राज्य को खड़ा होने में कई साल लग गए। औरंगजेब लगभग 9 सालों तक संभाजी महाराज पर हमले करता गया और संभाजी महाराज हर हमले का जवाब देते गए और उसके हर इरादे को धूल में मिलाते गए, और साथ में ही धूल में मिला दिया औरंगजेब के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने का सपना। इन 9 सालों में संभाजी महाराज ने लगभग 120 लड़ाइयाँ लड़ी, और इन 120 लड़ाइयों में से संभाजी महाराज एक लड़ाई भी नहीं हारे। और इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब औरंगजेब साउथ इंडिया में बिजी था तो नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्य अपने आप मजबूत होने लगे थे, जिनमें शामिल थे पंजाब, बुंदेलखंड और राजस्थान जैसे राज्य। जो राजा 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़ा और एक युद्ध नहीं हारा, वो राजा किसी अपने की गद्दारी के कारण पकड़ा गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि इतिहास से कुछ सीखो। ये घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और ऐसा ही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। जब संभाजी महाराज अपने दोस्त और मुख्य सलाहकार कवि कलश के साथ सागमेश्वर की यात्रा कर रहे थे एक गुप्त मीटिंग के लिए, और वो एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे, तभी इस गुप्त रास्ते की जानकारी गणुजी शिर्के ने मुगल साम्राज्य के एक जनरल को दे दी, और फिर वो हुआ जो भारत के इतिहास में कभी नहीं होना चाहिए था। संभाजी महाराज और कवि कलश पकड़े गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं होना चाहिए था। अगर आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपकी भी आत्मा कांप उठेगी। आगे आज बताई हुई घटनाओं के बारे में मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मैं किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करूँ तो, पर मैं उन घटनाओं को उनके एक्चुअल फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें औरंगजेब ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाकर मुगल साम्राज्य में घुमाया गया और लोगों से कहा गया कि इन पर पत्थर मारो और इन पर मूत्र त्याग करो। इन सब के बाद छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल दरबार में लाया गया और उनसे 3 शर्तें मानने के लिए कहा गया। पहली शर्त, औरंगजेब को सम्राट मानो और मराठा साम्राज्य उसके नाम कर दो। दूसरी शर्त, मराठा साम्राज्य का सारा खजाना औरंगजेब को दे दो। और तीसरी शर्त, अपना धर्म छोड़ो और इस्लाम को कबूल करो। पर छत्रपति संभाजी महाराज ने उन तीनों शर्तों को नकार दिया। वो अपने पिता के सपने पूर्ण स्वराज से कभी समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने औरंगजेब की एक भी शर्त को नहीं माना। इसके बाद औरंगजेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अत्याचार किए वो किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय हैं। एक एक करके छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून उखाड़े गए, उनकी आंखों में मिर्च डाली गई, उनकी त्वचा को लोहे के औजारों के साथ उखाड़ा गया, उनकी आंखों में लोहे का सरिया डालकर उनको अंधा करा गया। औरंगजेब ने हर वो प्रयास किया जिससे छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल तोड़ा जा सके, पर वो ऐसा कर ना सका। उस अत्याचार के बाद भी औरंगजेब बार बार आकर वही 3 शर्तें दोहराता रहा, लेकिन संभाजी महाराज का हमेशा एक ही जवाब रहता था, नहीं। ये टॉर्चर लगभग 40 दिन तक चला। एक एक करके छत्रपति संभाजी महाराज की उंगलियां काटी गई, उनके हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए और अंत में उनकी जुबान भी काट दी गई। औरंगजेब हर वो प्रयास कर रहा था जिससे छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल तोड़ा जा सके, पर अंत तक वो छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल नहीं तोड़ पाया। फिर आया वो दिन जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहते हैं कि हत्या से पहले औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा था कि मेरे 4 पुत्रों में से अगर एक भी पुत्र तेरे जैसा होता संभा तो इस हिंदुस्तान को मैं मुगल सल्तनत बना देता। पर अंत में छत्रपति संभाजी महाराज को हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि देश धर्म पर मिटने वाला वीर शिवा का छावा था, महाप्रतापी महापराक्रमी एक ही शंभो राजा था। जय हिंद। अगर आप भी भारत के ऐसे महान और अनसुने योद्धाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। अगली बार मिलते हैं
किसी ऐसे ही महान योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।